हाँ, तो जैसे स्टूडेंट्स हमने स्लॉटेड नट्स पढ़ा है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि नट में ही हम स्लॉट बना देते थे और वो स्लॉट जो होता था बोल्ट के उस छेद के सामने जस्ट आता था, जिसे क्या होता था कि हम एक स्प्लिट पिन डालते थे, ठीक है ना, और उसका टेल एक्सपेंड कर देते थे, जिससे नट और लॉक में जॉइंट जो होता था वो बन जाता था, मतलब लॉकिंग हो जाती थी। पर इसमें थोड़ा ये ड्रॉबैक आ गया कि जब कंपन बहुत ज़्यादा होता था तो क्या होता था, इससे नट की जो जब हमने नट पे क्या किया स्लॉटिंग कर दी, जाहिर सी बात है नट का मटेरियल हमने कम कर दिया, तो इससे नट की जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई, ठीक है ना। तो इस मतलब कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, अपना अगला नट लॉकिंग बना जिसका नाम क्या है, कैसल नट। क्या नाम है, कैसल नट। देखिए इस नट में हमने क्या किया है कि सेम प्रोसेस है पूरा, बस इसमें डिफरेंस क्या आ गया है कि जैसे ये हमारा क्या था, उसमें ये बोल्ट है, आपको अगर दिख रहा है ये पूरा बोल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा क्या है, दिस वन, ये हमारा नट है, ठीक है ना। हमने क्या किया, नट के ऊपर एक क्वार्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, क्वार्टर, ठीक है ना। उस क्वार्टर में हमने स्लॉट्स की, ठीक है ना। जैसे अभी तक हम नट पे स्लॉट कर रहे थे, अभी तक हम जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें क्या करते थे, हम यहाँ पे स्लॉट करते थे, ठीक है ना, यहाँ पे नट में। लेकिन इससे क्या किया, जब हमने स्लॉट के जायज़ बात है खाँचे बनाए, तो क्या किया, नट के मटेरियल उसमें हटाए, तो इससे क्या किया, नट की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, ठीक है ना। इस चीज़ को कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, क्वार्टर लगा दिया, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया, क्वार्टर लगाया, अब वो किसके ऊपर बैठाया, नट के ऊपर। अब वो क्वार्टर में जो स्लॉट्स हैं वो किसके सामने आएंगे, जो बोल्ट में होल है, ठीक है ना। इसको ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, बोल्ट, ठीक है ना। इस बोल्ट में जो होल होगा उसके सामने आएगा, देन फिर हम क्या करेंगे, ऐसे पिन उसमें इंसर्ट करा देंगे, दिस वन, ठीक है ना। बाद में उसका क्या कर देंगे, टेल एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। बाकी देखिए इसमें डायमेंशन सब सेम थे, बस इसमें क्या हो गया, इसमें नट और क्वार्टर की जो टोटल डिस्टेंस दे दी है, जैसे पहले में क्या था 1.6D थी, तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगी क्या होगी, 1.2D, ठीक है ना। जिसमें जो क्वार्टर की थिकनेस हो गई वो तो हो गई 0.4D, तो जाहिर बात है जब ये 0.4D हो गई, तो इस केस में जो हमारा नट का थिकनेस हो गया वो कितनी होगी, 0.8D, ठीक है ना। कितनी होगी, 0.8D, ठीक है ना। ठीक, तो हमारी कितनी होगी, 0.8D। कुछ गलत हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है। एक छोटी सी गलती है, अभी मैं बताऊंगा क्या है, तो उसको आप पीछे में भी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्चुअली लग रहा है जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये जब चीज़ बताई थी, ये जो बताया था मैंने, ये यहाँ पे मैंने बताया था 0.3D करके आप खींच लीजिएगा, फिर वहाँ पे आप ऐसे करके वो आर्क लगाएगा, बट वो हमारी डिस्टेंस वहाँ तक नहीं थी, 0.3D हमारी कर्व तक थी। कहाँ तक है, कर्व तक। अभी क्या चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है ना, परेशान मत होना, बस आप पहले ये समझिए क्या है, ठीक है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस जो यहाँ तक हो गई, ये चीज़ ये कितनी होगी, 1.2D, ठीक है ना। अगर ये 1.2D हो गई तो क्वार्टर का जो थिकनेस है वो 0.4D है, तो जाहिर सी बात है अब जो हमारा नट स्केच में होगा वो कितना होगा, 0.8D, ना कि D, ठीक है ना। अगर इसका 3D डायग्राम लेना तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है, ये आपका जो सिल्वर कलर का वो क्या है, बोल्ट है, ठीक है ना। अब ये जो देखिए, ये जो है क्या है, आपका नट है, और नट के आगे देखिए ये नट का इतना पोर्शन जो है ये ठीक है ना, ये सब क्या है, ये क्वार्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, क्वार्टर है, इसके अंदर ये देखिए जो क्वार्टर का स्लॉट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो ये क्वार्टर का जो स्लॉट है, ये जो नट में होल हुआ है उसके जस्ट सामने आया, ठीक है ना। उसमें हमने क्या दिया, ये स्प्लिट पिन या उसको क्वार्टर पिन भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें 3 चीज़ हो गई, ये बोल्ट हो गया, ये नट हो गया, इस नट का नाम क्या है, कैसल नट, ठीक है ना। उसके आगे हमने क्या लगाया, क्वार्टर जॉइंट, ठीक है ना। क्वार्टर जॉइंट में हमने जो लॉक करने के लिए पिन डाली उसका नाम क्या है, क्वार्टर पिन, या इसको हम स्प्लिट पिन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया क्या, 3D डायग्राम। अब हम इसकी ड्राइंग करते हैं, ठीक। ड्राइंग करने से पहले थोड़ी सी डायमेंशन समझ लेते हैं, लगभग सेम है, बस आपको ये थिकनेस याद रखनी, मतलब बॉडी से जो हाइट है पूरी, अगर उसको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो 1.2D है, जिसमें 0.8D जो है वो कैसल नट की थिकनेस है, और जो 0.4D है वो आपका क्वार्टर जॉइंट है, ठीक है ना। बाकी सारी डायमेंशन सेम है जो पिछले में थी, ठीक है। अब इसकी हम लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना। तब हम ड्राइंग करेंगे, जैसे मैंने इसमें आप देखिए पहले थोड़ा बना दिया है, जो हर चीज़ में बनाया, तो इसलिए ये मत कहिएगा कि सर इसमें पहले बना दिया, ठीक ना। अभी तक पिछले जो 3 वीडियो बनाए सब में यही चीज़ हुई है, तो इसमें भी आप वही चीज़ करनी है सेम जो पहले किया था, ठीक। क्या करना है, आपको एक सर्कल खींचनी, देन इस ओरिएंटेशन का हेक्सागन बनाना है, देन अंदर एक डायमीटर खींचना है, इसमें नॉमिनल डायमीटर है 20, आप कुछ भी ले सकते हैं, 20, 24, 30 कुछ भी ले सकते हैं ना। आप ये नहीं कि मैं हर बार 20 ले तो आप 20 लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर छोटे में नहीं बन रहा है तो थोड़ा बड़ा करके एक बार प्रैक्टिस ले लीजिए, ठीक है ना, कि
30 mm का डायमीटर ले लीजिए, उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, डायमेंशन रख लीजिए, ठीक है ना। देन उसके अब क्या करना है, ठीक। अब मैंने क्या किया, सब पहले ही क्या किया, हेक्सागन बना दिया, उसके सारे मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि मिड पॉइंट ले लिए। अब आपको भी पता है ये जो डिस्टेंस होती है स्लॉट की, ये कितनी होती है, 0.25D, ठीक है। कितनी होती है, 0.25D। तो हमने 20 mm डायमीटर ले रखा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस, ये यहाँ से ये, ठीक है ना। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5, मतलब अगर हमने मिड पॉइंट ले लिया तो यहाँ से 0.25 इधर, 0.25 इधर, तो दोनों को मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इससे ले लेंगे हम लोग फटाफट। इधर मैंने ले लिए मिड पॉइंट, तो ले लेता हूँ। जैसे कि इसमें मेरा जो आ रहा था 3.8 आ रहा है, तो 1.9 पे मेरा मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 0.25 इधर, 0.25 ठीक है, ले लिया। देन अब सीधे स्लॉट्स में बना लूँगा, ठीक। जैसे पिछले में किया था, इसमें भी कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं, फिलहाल अभी तो वही सब पूरा प्रोसेस है। प्लीज़ आप लोग कोशिश करिएगा साफ़ सुथरा डायग्राम बने, ये मत कहिएगा कि सर का नहीं बना तो हमारा क्या खाक बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे नहीं बनाना, आपको ही बनाना है, ठीक है ना। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इतना साफ बन जाए कि आपको दिख जाए, बस मेरा बस यही ओरिएंटेशन है, ठीक। देन उसके बाद ये मेरा बन गया। अब हम क्या करते थे, प्रोजेक्शन ले देते, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ले लीजिए इसका फटाक से, दिख रहा है। अब ये मत कहिएगा सर आप कहते हैं कि ये पॉइंट ये मिलता है, क्योंकि जो मैंने ये सर्कल बनाए हैं तीनों बिना मेजरमेंट के बनाए, बस ये बना दें कि जल्दी से बन जाए, ठीक है ना। आप जब बनाएंगे मेजरमेंट करके तो देखेंगे ये लाइन, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है ना। देन यहाँ से ऐसे खींचा, ठीक है ना। फटाक से बॉडी बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 mm और यहाँ पे 1 mm, ठीक है। तो यहाँ से ये खींचा, ये खींचा, ठीक है। तो ये 45 एंगल पे ऐसे लाइन पास कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से डिस्टेंस जो लेनी है, पहले कितनी लेनी है, 0.8D जो कि थिकनेस की है, ठीक है। तो 0.8 इंटू D 20 हो गया, मतलब कितना हो गया, 8 दूनी 16, 160, मतलब 16 mm, मतलब 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 पॉइंट कितना है, 1.6, तो 1.5 यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर ये इस तरह हम लोग खींच लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, ठीक। अब यहाँ से भी हम फटाक से प्रोजेक्शन लेकर पहले नेट को बना लेंगे, ठीक। मेरा ठीक, उसका रेडियस ऑफ चैम्फर बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ये चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस, ठीक है ना। इसको बनाने के बार तरीके बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो पीछे जाके देख लीजिएगा, 2 तरीके आपको भी पता है, या तो आप ये बना के कट करके कर लीजिए, या सबसे बढ़िया है आप ऐसे, जब ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ ऐसे सही पर आए तो आप ऐसे 30 एंगल पे खींचिए, ठीक है ना। फिर जहाँ पे आ रहा है इसी बेस पे आप ये बना दीजिए ऐसे करके ठीक है ना। इस तरह बना सकते हैं, लगभग छोटा डिस्टेंस रहता है, तो आप कोशिश करिएगा फ्रीली हैंड लेकिन नीट एंड क्लीन बनाइए, ठीक। अब देखिए, अब हमें जो करना है, हमें अब क्या बनाना है, ये बनाना है, क्या नाम है, क्वार्टर। देखिए जो क्वार्टर
जो ये हमारा होता है ये तो हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं क्योंकि ये 2D है, जब फ्रंट से देख रहे हैं तो ये नट आपको दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात आपको पता है ये लेंथ जो जा रही कितनी जा रही 2D जा रही, पर जो क्वार्टर की थिकनेस है वो कितनी दी गई है हमें, कितनी दी गई है देख के बताइए। ये आपको जो दी गई है ये दी गई है 1.5, ये W बराबर क्या है 1.5D + 3M। देखिए दो काम कर सकते हैं इसमें भी, या तो आप डिस्टेंस निकालिए जितना आएगा उसको डिवाइड करिए, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस यहाँ से उतनी डिस्टेंस, ठीक है ना। या तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ से ये लाइन खींच रही है और जहाँ से ये कर्व का खींच रहा है वही पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है ना। और जो उसकी हाइट पहले भी इतना कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, जैसे आपने ये बनाया पहले लाइन खींची है, ये मेरा हो गया मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि ये लाइन ली, जब मैं दोबारा ले रहा तो यहाँ से जहाँ ये टच कर रहा पहली बार, ठीक है, जब इधर गया तो ये कर रहा है, तो ये जहाँ टच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस ये भी देखेंगे तो 1.5D + 3 अप्रॉक्स ही आएगा। मतलब सबसे अच्छा क्या है, बेस्ट तरीका परफेक्ट डायमेंशन के लिए 1.5D डायमेंशन कैलकुलेट करिए, जितना है उसको बाई 2 करिए, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है, तो सेंटर लाइन से आधी डिस्टेंस इधर आधी डिस्टेंस इधर मेजर कर लीजिए और उसको बना लीजिए, ठीक है ना। तो आपका क्वार्टर जॉइंट बन जाएगा। देन क्वार्टर जॉइंट, अब उसकी थिकनेस कितनी है 0.4D, 0.4D कितना हो गया, मतलब 0.4 × 20 मतलब 0.8 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है। कितनी होगी 0.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 0.5 6 7 8 ये 8, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ले लीजिए और इस यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन अभी खींच दीजिए हल्के से, ठीक है ना। ये ठीक है ना, इस पर कोई चैम्फर नहीं बनेगा, इस पर भी कोई चैम्फर नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये बनाना स्लॉट। सबसे अच्छा स्लॉट हमने नीचे बना लिया, ठीक है ना। प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे खींच लेंगे पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके ये खींच लेंगे। देखिए पिछले बार जो मैंने गलती की थी, मैंने क्या बताया था कि यहाँ आप क्या करेंगे 0.3D का मैंने आपसे लाइन खिंचवाई थी इस तरह, ठीक है ना, पिछले वाले में जो गलती बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर मैंने 0.3 का यहाँ पे ये बता दिया था कि ऐसे कर्व बना दी, पर यहाँ देखिए जो कर्व है वहाँ तक जो लाइन है वो हमारी 0.3D है, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा ऊपर तक लीजिए। 0.3D आएगा कितना 20 मतलब 0.6 आएगा, लगभग कितना आएगा 0.6, तो 0.5 तक लीजिएगा, ऐसे करिएगा छोटी स्केल का। ये यहाँ पे जब प्रोजेक्शन लेंगे आप, ये दिख रहा है आपको, ये 0.5 लीजिए, 0.5 लीजिए। हमें खींचा कितना 0.6, जो 0.1 बना है उतने में आप ऐसे फ्री हैंड कर्व बना दीजिए। सबको समझ में आ गया होगा शायद। यही चीज़ पिछले में भी करिएगा जो अभी मैंने ये बनाया था, ठीक है ना। क्या करिएगा 0.6 आया था, जितना भी आया मतलब 0.1 या 0.2 mm का गैप लीजिएगा, उसको यहाँ पे ऐसे खींचेगा, फिर जितना भी गैप बचा रहेगा वो उसका कर्व कर दीजिएगा। पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कर्व जहाँ पर कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है उसका पीक पॉइंट वहाँ तक डिस्टेंस 0.3D है, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें क्यों समझ में आ गई, अगर हम 0.3D तक केवल वर्टिकल लाइन लेते हैं, अब फिर अगर हम प्रोजेक्शन कराते हैं तो ये 0.4D का तो है ही है, ठीक है ना, तो उससे टच कर जाता है, ठीक। अब अंदर क्या बनाना, सर्कल बनाना। सर्कल पता ही है आपको कैसे बनेगा, 0.2D का मतलब कितना आएगा, बार बार हम वही कैलकुलेशन करें, मतलब 0.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो एक बिंदु लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर पॉइंट, देखिए अब इसको भी मैं बड़ा करके बता दे रहा हूँ तो कैसे बनेगा। सपोज ये दिख रहा है ना, ऐसे आया, ये आया, ये, ठीक है ना, ऐसे आया। तो आप काम करिए, यहाँ से पहले 0.2D लीजिए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, 0.2D मतलब ये पूरा 0.4D हो गया। सेम चीज़ यहाँ से करिए 0.4 0.2D, 4 बिंदु आपको मिल गए, ये अब एक सर्कल ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। तो इस छोटे सी चीज़ में यही चीज़ करनी है, ठीक। ऐसे सर्कल बना लेंगे तो 4 बिंदु मिल जाएगा। उसके बाद इसका भी वो दिखा दीजिएगा, क्या नाम है, सेट एक्सिस पॉइंट। आया समझ में। देन उसके बाद क्या करना, ये स्लॉट रहेगा तो इसलिए ये स्लॉट पे जगह छोड़ दीजिएगा, ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये थोड़ा सा आगे आप 0.5 तक बढ़ा लीजिए, जो कि आपको क्या बताएगा बोल्ट, ठीक है ना। देखिए क्वार्टर पे नहीं जाएगा ये, क्यों, जब फ्रंट से देखेंगे तो क्वार्टर पे बोल्ट छिप जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये बना लीजिए जैसा, ठीक है ना। समझ में आया, अपना हो गया। अब क्या करना है आपको, ये स्लॉट भी बनाने अगल बगल वाले, ठीक है, तो आपको पता है कैसे बनाने हैं। ये लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा गलत आ गया, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप उससे बनाएंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। सपोज मेरा यहाँ पे आ रहा है तो आप वही चीज़ करिएगा, 0.5 तक लाइन खींचिएगा, ठीक है। और दूसरी डायमेंशन लेके
0.5 मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ये चीज़ डायमेंशन लेके नहीं बनाई है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ जो मैंने बनाई नहीं। लेकिन आप जब लेंगे तो पहला प्रोजेक्शन इस पॉइंट से लेंगे और दूसरा उसके ऊपर वाले पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ जब इस पर बनेगा तो पतला बनेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, जब ये चीज़ पीछे गई है, ये भाई ये क्वार्टर भी जॉइंट हेक्सागन ही शेप का है ना, ठीक है ना। तो 0.5 का करेगा और जो 0.1 mm कराएगा उस पर ऐसे कर्व बना दीजिएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करिएगा, ठीक है। 0.5 mm का खींचेगा, लेकिन जो प्रोजेक्शन लेंगे वो यहाँ से होगा। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया था, अगर मैं यहाँ पे लेता, अगर देखा जाए तो क्वार्टर जॉइंट जो है मेरा वो यहाँ पे आ रहा है, ये, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो अगर अब लेंगे तो ये रहा, देखिए अभी भी एकदम कोने पे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ तो गया, ये रहा 0.4। देखिए यहाँ से लिया मैंने ये 0.5, देन दिस वन 0.5, और जो 0.1 mm बचा है, क्योंकि 0.3D डिस्टेंस लेनी है। अब 0.3D कितना है, 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.5D तक हॉरिजॉन्टल खींची, फिर एक वर्टिकल खींची, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा मैं ऊपर स्केच पेन कर देता हूँ, डार्क जो कि आपको सही से बनानी, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह बनेगा, अगर देखा जाए तो ये बनेगा ऐसे, जैसा, ठीक है। तो ये जहाँ से, जो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे बनाएंगे तो जहाँ से शुरू हो रहा है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका क्वार्टर बोलना, सॉरी क्वार्टर, COTTER, गलत मीन मत लीजिएगा, ठीक है ना। देन ये हो गया अंदर सर्कल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका स्लॉट, ये हो गया आपका बोल्ट ऊपर की तरफ, ये इतना पोर्शन बोल्ट आया, सबको समझना। ये सब चीज़ आपका क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये जो मैं लाइन खींचता हूँ, जहाँ से जहाँ तक खींचते हैं वहीं पे हमारा क्वार्टर आएगा, ठीक है ना, क्वार्टर जॉइंट आएगा, ठीक। देन उसके बाद ये सब बना ही लेंगे आप। अब हमारा जो मेन क्या है, वही, हाँ इसको बंद कर दो। अब हमें क्या बनानी है, पिन बनानी है, ठीक है ना। तो पिन तो आप बना ही लेंगे, फ्रीली हैंड बनाना, चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे। इसमें मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ये सर्कल से मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अंदर जो मैंने ये सर्कल बनाया ना, उसका प्रोजेक्शन ले रहा है, जो लाइन होगी बाहर का डायमीटर का, ठीक है ना। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, सेंटर लाइन आपको पता ही है, ठीक है ना। ये बन गया। जो अंदर अलग चीज़ रहेगा कैसे हो जाएगा, डॉटेड, ठीक है ना। अब आपको हेड बनाना, तो अब बना लीजिए ऐसे, ये बन गया एक छोटा सा गोला बना लीजिए, ये, ठीक है। और टेल बनानी है तो टेल तो आप बना सकते हैं, फ्री हैंड तो आप मुझसे अच्छी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा आपका बन गया, ठीक है ना। अभी बस क्या बचा है, क्या बचा है, थ्रेडिंग बनानी है, चूड़ी जो इसकी बनानी है वो बना दिए। ये हो, ठीक है नहीं। तो कोशिश करिएगा ये डायग्राम देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। आप बना भी लीजिएगा, बस आपको डायमेंशन ही देखनी, बाकी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों नट एक ही तरह से थे, थोड़ा उसमें ज़्यादा समानता थी, इसलिए मैंने